दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9 के गणित विषय के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 के। यहाँ पे आप देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्न में साइन A कॉस C और tan A का मान हमको ज्ञात करना है, जबकि इसमें भुजा का नाप इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से एक चांदा लेंगे और इसमें हम लोग 90 अंश का एक कोण बना लेते हैं पहला। तो इसमें देखिए मैं 90 अंश का कोण यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार 90 अंश का कोण बनाना बहुत आसान है। आप बिना चांदा से भी बना सकते हो, लेकिन आपको अगर दिक्कत है तो आप इस प्रकार से चांदे से भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार मैं 3 डॉट लगा दिया 3 जगह पे। अब स्केल की सहायता से इसको मैं आपस में इस प्रकार मिला लूंगा, तो हमारा जो समकोण त्रिभुज है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए इसमें इस प्रकार मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे ये जो कोण है कितना का है उसको आप लिख लीजिए। देखिए 90 अंश का है। अब इसमें नाम दे दूंगा, इस कोणा को A मानूंगा, और क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि B कोण समकोण है, मतलब इस कोने को B मानना है और इसको C। तो इस प्रकार से 3 कोने का 3 नाम मैं लिख चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे भुजा का नाप दिया गया है कि AC = 5 सेंटीमीटर, AB = 3 और BC = 4। और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको साइन A cos C और tan A का जो अनुपात होता है, जैसे लंब बटे कर्ण, ठीक है, इसका होता है लंब बटे कर्ण, cos का होता है आधार बटे कर्ण और tan का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसको हम लोग KA और LA से भी याद रखते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है AC कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, AC को 5 लिख लेता हूँ। और AB 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम लोग AB को 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और BC देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो B और C की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से 4 मैं लिख लिया हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया है साइन A cos C और tan A का मान हमको ज्ञात करना है। तो पहला मैं एक यहाँ पे नोट कर लूंगा, उससे पहले यहाँ पे दिया है लिख लेता हूँ। ये हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग साइन A का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए मैं साइन A यहाँ पे लिखूंगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन A बराबर भी उतना ही होगा, लंब बटे कर्ण। A के जगह पे थीटा ABC कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे लंब बटे हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन A की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे, इस कोने में है। तो इस कोना में अगर हम लोग मानेंगे कि ये थीटा कोण है, ठीक ना, मतलब ए कोण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मान के चले कोण बन रहा है, और कोण को हमेशा थीटा से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे इस ए कोण में अगर थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हमेशा लंब होगा, ठीक ना। जहाँ पे कोण, जिस कोण पे हम लोग रहेंगे उस कोण के सामने वाला जो भुजा है, ठीक ना, वो क्या होगा, आपका लंब होगा। तो यहाँ पे मैं पेंसिल से लंब लिख लेता हूँ। और उसके बाद देखिए लंब के नीचे वाला क्या होगा, आपका आधार होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से निशान भी दे देता हूँ और यहाँ पे पेंसिल से आधार लिख लेता हूँ। और जो बचा है वो क्या होगा, आपका कर्ण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्ण मैं लिख चुका हूँ। अब इसको देख देख के आपको लिखना है। लंब देखिए 4 है, तो लंब के सीधा में 4 लिखिए। और कर्ण कितना है आपका, सॉरी, इससे पहले आप लंब की जो नाप है उसको भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जैसे लंब का नाप डायरेक्टली मैं 4 लिख चुका था, लेकिन आप डायरेक्ट लंब का नाप ना लिख के आप इसका जो लंब कौन सा भुजा है, B और C भुजा को बोल रहे हैं इसमें, तो आप इस BC को यहाँ पे लिख सकते हैं, BC, ठीक ना। और कर्ण मतलब A और C भुजा को कहा जा रहा है, तो हम लोग AC लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद BC की जो लंबाई है उसको आप 4 लिखेंगे, और AC की लंबाई देखिए 5 है, ठीक ना। कर्ण का मान AC है और AC का मान कितना है, 5 है, तो इस प्रकार से 5 लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लंब के जगह पे लंब का मान, कर्ण के जगह पे कर्ण का मान भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार साइन A का मान हमको प्राप्त होता है 4/5। और इसके बाद देखिए आगे दिया है cos C, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos C। और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आधार बटे कर्ण लिखूंगा। और उसके बाद आधार, अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस होगा। तो ये जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे थीटा डिग्री बन रहा था, इसलिए यहाँ पे इसको लंब माने थे, इसको आधार और इसको कर्ण माने थे। लेकिन अभी जो थीटा डिग्री है, ये थीटा डिग्री आपका C में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए C कोना पे
कोना की बात हो रहा है ना, कॉस सी है, तो सी कोने की बात हो रहा है, मतलब ये थीटा भी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। लेकिन कॉस सी के जो कंडीशन है इसमें देखिए, सी कोना ऊपर है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अब जो कोण बनेगा सी में बनेगा, ठीक ना, सी कोण पे बनेगा। तो यहाँ पे अगर थीटा कोण मानेंगे तो इस थीटा कोण के सामने वाला आपको बताया था हमेशा क्या होता है, लंब होता है, तो इसके सामने वाला मतलब लंब ए होगा, और इस लंब के नीचे वाला क्या होता है आपका, ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये वाला क्या होगा, आपका आधार होगा। अब ये आधार हो चुका है, जो बचा है वो आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो देखिए जैसे जैसे कोण का मान चेंजेस होता जाएगा तो आपका लंब और आधार और कर्ण ये भी अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार अब क्या है, इसमें बी और सी को आधार माना गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मानेंगे बी सी, तो बराबर लिखूंगा बी सी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कर्ण किसको माना गया है, ए और सी को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सी। तो इस प्रकार से बी सी का मान फिर से हमको कितना प्राप्त होगा, बी और सी का मान 4 प्राप्त होगा, और ए सी का मान कितना प्राप्त होगा, देखिए 5। तो इस प्रकार से कॉस सी का मान भी हमको 4/5 प्राप्त होगा। अब बचा इसमें क्या है, टेन थीटा, टेन ए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन ए, और टेन ए का मान हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बटे में लिखते हैं, तो लंब बटे आधार लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से लंब बटे आधार लिखेंगे। अब लंब बटे आधार लिखने के बाद फिर हमको यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए ये यहाँ पे है, तो ये सब हमको फिर मिटाना है, और कोण कहाँ मानना है आपका, ए पी। यहाँ पे देखिए मैं इसको मिटा चुका हूँ, जो पहले मैं कॉस सी के लिए जो मैं लाइन वगैरह खींचा था उसको मिटा दिया, क्योंकि टेन ए में कंडीशन चेंज होगा। टेन ए में हम लोग किस कोण की बात कर रहे हैं, ए कोण की, तो ए कोण मतलब ये है, ठीक ना। तो इस ए कोण पे अब हम लोग थीटा कहाँ बनाएंगे, ए कोण, मतलब यहाँ पे हम लोग इस प्रकार थीटा लिखेंगे, और इस कोण के सामने वाला को हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो यहाँ पे मैं लंब लिख लूंगा इस प्रकार से पेंसिल से फिर से, और इसके नीचे वाला को क्या माने थे हम लोग, लंब के नीचे वाला जो भुजा है उसको हम लोग आधार मानते हैं, तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा। और जो बचा है लंब का आधार लिखने के बाद उसको हम लोग कर्ण मानेंगे। तो फिर इस प्रकार यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान हो जाएगा आपका, ठीक ना, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, बी और सी है, तो यहाँ पे बी सी लिखूंगा, और आधार क्या है, यहाँ पे देखिए ए और बी है, तो यहाँ पे ए भी लिखूंगा। अब बी सी का मान कितना है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिखूंगा, और ए बी का मान देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 लिखूंगा। तो हमको साइन ए का मान 4/5, कॉस सी का मान 4/5, और टेन ए का मान 4/3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आखिरी में आप लिख सकते हैं, अतः साइन ए इक्वल टू 4/5, कॉस सी इक्वल टू 4/5, और टेन ए इक्वल टू 4/3। तो ये हमारा फाइनली आंसर प्राप्त होगा। बहुत आसान है। उसके बाद आप ये जो निशान वगैरह किए हैं इसको आप मिटा देंगे। देखिए जैसे मैं आखिरी में मिटा दिया हूँ कि अब मेरा प्रश्न भी हल हो चुका है, मैं मिटा भी चुका हूँ। अब इसके दूसरे प्रश्न को मैं दूसरी विधि से हल करके बताऊंगा, बहुत आसान है, आप इसको देखते रहिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5, ए सी इक्वल टू 13, और इसमें भी हमको साइन ए, कॉस सी, टेन ए का मान हमको ज्ञात करके बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए हमको इसमें चित्र एक ही बनाना है, लेकिन मैं आपको इसमें 3 चित्र बना के बताऊंगा, ठीक है ना। फाइनल एक चित्र मैं इस प्रकार बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग को समकोण बनाना है, तो समकोण बनाना बहुत आसान है, आपको बताया था मैं। समकोण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम सीधा इस प्रकार से एक लाइन खींचिए, और इस तरफ एक लाइन खींचिए, ठीक ना। और ये बीच वाला कोण क्या होता है, हमेशा 90 का होता है, तो इस प्रकार से 90 अंश लिख लीजिए, और यहाँ से इस प्रकार से दोनों लाइनिंग को मिला दीजिए। तो आपका समकोण क्या है, बिना चांदा से भी बन सकता है, ठीक। लेकिन ये लाइन और ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए ये मैं समकोण बना चुका हूँ। यहाँ पे नाम दे दूंगा ये, इसका बी और सी। इसका नाम हमेशा बी देना है आपको, क्योंकि 90 अंश का होना चाहिए। बुक में लिखा हुआ है कोण बी समकोण है, तो इस प्रकार से बी कोण को यहाँ पे हमको लिखना है। अब देखिए ये मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ से देख के सबसे पहले जो हमको मान ज्ञात करना है वो है साइन ए का, और साइन ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार से लंब बटे कर्ण मैं लिख लूंगा, और ये जो भुजा का नाप दिया गया है इसको भी मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा। ए बी कितना है, यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5, और ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइन ए मतलब ए कोण की। तो ए कोण मतलब
यहाँ पे जो ये कोण है, ठीक है, ये कोण कितना होगा आपका, थीटा का मानेंगे तो यहाँ से इस ए कोण के सामने, मतलब इस थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो आपका लंब होगा। तो यहाँ पे मैं लंब लिख लेता हूँ। तो देखिए लंब लिख लिया, और इस लंब के नीचे वाला जो भुजा है उसको हम लोग आधार मानते हैं, और जो बचा है लंब और आधार लिखने के बाद वो आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैं लंब, कर्ण और आधार लिख चुका हूँ। अब इसके बाद यहाँ से देख देख के मान लिखना है। लंब कितना है यहाँ पे देखिए, बी और सी है, तो बी सी लिख लेंगे, और बी सी का मान क्या है उसको भी हम लोग बाद में लिखेंगे। और कर्ण कितना है इसमें, ए सी को कर्ण माने हैं तो ए सी। अब बी सी की जगह पे बी सी का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। और कर्ण बराबर ए सी माने थे, और ए सी का मान इसमें 13 है, तो 13 मान लेंगे। इस प्रकार से साइन ए का मान प्राप्त हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको दूसरा नंबर पे दिया है कॉस सी। तो कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे मैं कॉस सी लिखूंगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस सी इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये डायग्राम मैं एक पेंसिल से बना लूंगा इसके बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार मिटाना ये सब कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन होगा करके मैं यहाँ पे एक पेंसिल से बना लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये एक समकोण बना लेते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे इसका नामकरण है वैसे हम लोग इसमें नाम देते थे ए सी और बी। और ये कोण कितना है, 90 का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो जो भुजा की लंबाई है उसको भी लिख लेंगे, 12, 13 और 5। सब चीज सेम लिखेंगे, खाली ये जो थीटा लिखे ये इसको हम लोग नहीं लिखेंगे अभी। तो अब देखिए दूसरा नंबर कौन सा ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, कॉस सी। तो कॉस सी मतलब सी पॉइंट पे थीटा होगा, तो सी कोण में हम लोग थीटा लिखेंगे। तो इस थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो क्या होगा, आपका लंब होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी लंब लिखेंगे। और इस लंब के नीचे वाला, ये तो ऊपर है, अब देखिए इसके नीचे वाला क्या होगा, आपका आधार होगा। तो यहाँ पे आधार लिखेंगे। और आधार और लंब लिखने के बाद जो बचा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण। तो इस प्रकार से कर्ण लिख देंगे। अब यहाँ तक देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आधार क्या है, अब इसमें देख के लिखिए, बी और सी अब क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे आधार की जगह पे बी सी लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, ए और सी है, ठीक ना। तो यहाँ पे ए और सी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको देखिए बी सी का मान जो है यहाँ से दिख रहा है कि 5, और ए सी का मान हमको दिख रहा है 13। तो इस प्रकार 13, तो हमको कॉस सी का मान आसानी से प्राप्त हो चुका है। अब खाली इसमें बचा है tan ए का मान ज्ञात करना। तो tan ए के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे tan ए लिख लूँगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं tan ए लिखूँगा। और हम लोग जानते हैं कि tan ए इक्वल टू होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार तक लिख के इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद और एक मैं क्या करूँगा, और एक डायग्राम बना लूँगा, समकोण त्रिभुज बना लूँगा उसमें। तो फिर से चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ से इस प्रकार से और पेंसिल से और एक समकोण त्रिभुज अब बना लीजिए, ठीक ना। नापने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खाली आइडिया के लिए ले रहे हो कि कौन सा भुजा क्या होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से समकोण बना लिया और 90 लिख लिया, और इसका जो भुजा की लंबाई है वो सब हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 13, और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब फिर से मैं बना लिया हूँ। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं tan ए, मतलब ए पे क्या होगा, ए कोण में आपका थीटा लिखना है। तो इस प्रकार से ए कोण थीटा डिग्री मानेंगे। तो यहाँ से इसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा, ये लंब होगा। तो यहाँ पे लंब लिखेंगे। और इसके नीचे वाला क्या होगा, आधार, ठीक है। लंब के नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। और जो बचा है वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो इस प्रकार से फिर आप लोग इसमें मान लिख सकते हैं। देखिए लंब क्या है इसमें, बी सी, तो बी सी लिखेंगे। और आधार क्या है, ए बी, तो ये भी लिखेंगे। और बी सी का मान जो है 5 है, तो 5 लिखेंगे। और आधार का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं ये 1 2 3 त्रिभुज इसमें बनाया हूँ, समकोण त्रिभुज। तो एक में मैं बार बार मिटा मिटा के पहला नंबर बताया था आपको, तो उसमें भी आपको डाउट है तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। आपको 3 मान ज्ञात करने के लिए 3 त्रिभुज बनाइए, और तीनों में फिर देखिए सी है तो सी में थीटा मानना है, और इस थीटा के सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा, फिर कर्ण होगा, ठीक ना। ऐसे चेंजेस होता जाएगा। फिर ए है तो ए को आप थीटा मानिए, फिर थीटा के सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार। ऐसा करके आपको तीनों को सेट करना है। फिर जैसे कंप्लीट हो जाता है तो इसको आप इस प्रकार से मिटा दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग साइन ए कॉस सी और
यहाँ पे tan a का मान ज्ञात कर लिए बहुत आसानी से। तो इस प्रकार जो मैं दो अलग से अतिरिक्त बनाया था उसको मैं मिटा दिया हूँ, ठीक ना। तो इस प्रकार आप मिटा दीजिएगा उसको बाद में भले ही, लेकिन पहला आपको त्रिभुज इस प्रकार बनाना है। और बार बार आप अगर मिटा के आपके दिमाग में आ गया होगा क्या होता है उसमें, तो आप यहाँ पे पेंसिल से यहीं पे मार्क करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए ये बहुत आसानी से हम लोग का जो क्वेश्चन है दूसरा वो सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे आप फिर इसका आंसर आखिर में लिख सकते हैं कि अतः साइन ए इक्वल टू 5/13, कॉस सी इक्वल टू 5/13 एंड tan a इक्वल टू 5/12। तो फाइनली इस प्रकार आंसर हमको प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।